हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यशवी टिप्स एंड ट्रिक्स में। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन को। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक रबर का एक लग होता है नियोप्रीन, आइसोप्रीन, टेरिलीन और लॉन। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है बी, आइसोप्रीन। देखते हैं इसकी व्याख्या। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन CH2 इक्वल CCH3 CH इक्वल CH2 का 1 और 4 संकलन बहुलक है। प्राकृतिक रबर कुछ विशिष्ट जाति के पेड़ों से निकले लैटेक्स से प्राप्त किए जाते हैं। रबर को उपयोगी बनाने के लिए सल्फर के साथ इसको गर्म किया जाता है, जिसे वल्कनित रबर कहते हैं। रबर औद्योगिक क्षेत्र का एक बहुत उपयोगी पदार्थ है। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया प्रोटॉन का, परमाणु में नाभिक का। सही ऑप्शन है बी, परमाणु में नाभिक का। व्याख्या देखते हैं। परमाणु की आंतरिक संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए इंग्लिश भौतिक वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्रों पर अल्फा कणों की बमबारी की। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का कुछ धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में एक अति सूक्ष्म स्थान में संचित है, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। अतः रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप परमाणु में नाभिक का खोज किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, रेशम पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर, पीसीकल्चर, सेरीकल्चर और लास्ट है एग्रीकल्चर। सही ऑप्शन है सी, सेरीकल्चर। व्याख्या देखते हैं। कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम में कीटों का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है। भारत का रेशम उत्पादन में विश्व में 5वां स्थान है। भारत में रेशम कीट की 4 जातियां पाई जाती हैं। बॉम्बिक्स मोराई या शहतूत का रेशम कीट, एंथेरिया पैफिया या टसर रेशम कीट, फ्लोसामिया रिसिनी या एरेसी रेशम कीट और लास्ट है एंथीरिया असामा या मोगा रेशम कीट। ठीक है। नेक्स्ट है, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं किससे? आंतरिक फलभित्ति से, बाह्य दलपुंज से, बीज चोल से और लास्ट है फल भित्ति से। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है सी, बीज चोल से। व्याख्या देखते हैं। कपास के रेशे बीज चोल से प्राप्त किए जाते हैं। कपास एक नकदी फसल है, इसे सफ़ेद सोना भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता है संभावना, वास्तविकता, अंतरिम और अनिश्चित। सही ऑप्शन है बी, वास्तविकता। व्याख्या देखते हैं। प्रकृतिवादियों ने वैज्ञानिक शिक्षा पर विशेष बल दिया है। उनके सिद्धांत में शिक्षा का उद्देश्य प्रकृति को जानना है। इसमें विज्ञान को वास्तविक माना गया है और उसी के अनुरूप शिक्षा प्रणाली को विकसित करने पर बल दिया गया है। इसलिए प्रकृतिवाद को शिक्षा का भौतिकवाद भी कहा जाता है। प्रकृति का सिद्धांत प्रकृति के आसपास ही घूमता है। प्रकृतिवादी शिक्षा के प्रणेता जीन जैक्स रूसो को माना गया है और प्रकृतिवाद के शैक्षिक सिद्धांतों की व्याख्या इन्होंने अपनी पुस्तक एमिल 1759 में की है। ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, निकाय के ताप में परिवर्तन 50 अंश है। केल्विन स्केल पर तापमान परिवर्तन कितना होगा? 50 केल्विन, 323 केल्विन, 122 केल्विन और लास्ट है 70 केल्विन। सही ऑप्शन है 50 केल्विन, यानी ए ऑप्शन। व्याख्या देखते हैं।
ताप में परिवर्तन डेल्टा टी अंश सेल्सियस में T2 माइनस T1 इक्वल 50 अंश सेल्सियस, और डेल्टा टी में हो जाएगा T2 प्लस 273 माइनस T1 प्लस 273 इक्वल T2 माइनस T1 इक्वल 50 केल्विन। ठीक है, जैसे कि सेल्सियस और केल्विन में जो तापमान है वो परिवर्तन हमेशा जो है वो समान में रूप में होता है। नेक्स्ट है, जल की अस्थायी कठोरता के लिए कौन सा यौगिक उत्तरदायी है? MgSCO3 का होल ट्वाइस, ए ऑप्शन होगा। व्याख्या देखते हैं। जल की कठोरता उसमें Ca2 प्लस Mg2 प्लस आयन की उपस्थिति के कारण होती है। साबुन व अन्य वसीय अम्लों के यौगिक द्वारा कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु के लवण जल के साथ घुलकर जल की कठोरता बढ़ा देते हैं, लेकिन CaMg धातु के बाइकार्बोनेट लवण जल में अस्थायी कठोरता के उत्तरदायी होते हैं, अर्थात लाइम द्वारा कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु के बाइकार्बोनेट MgHCO3 होल ट्वाइस और CaHCO3 होल ट्वाइस के साथ क्रिया करा के जल की कठोरता को आसानी से दूर किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कार्बन के बहुत अधिक यौगिक हैं क्योंकि यह एक अधातु है और इसकी सहसंयोजकता 4 है। यह सहसंयोजी बंध कहलाता है। इसमें सरलीकरण की प्रवृत्ति अधिक होती है। और लास्ट है, इसके यौगिक ज्वलनशील और गलनांक तथा क्वथनांक कम होता है। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है सी, इसमें सरलीकरण की श्रृंखलीकरण की प्रवृत्तियां जो है वो अधिक होती हैं। इसकी व्याख्या है, कार्बन एक चतुसंयोजी तत्व है। इसमें श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति अधिक होती है, जिस कारण ये विभिन्न तरह के यौगिक बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, साबुन क्या है? निम्न श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातुओं के लवण डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट, उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्केलाइन धातुओं के लवण और उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातुओं के लवण। सही ऑप्शन है डी, उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातुओं के लवण। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। साबुन साधारण तथा उच्च वसीय अम्लों के एल्कली धातुओं के लवण होते हैं। आगे देखते हैं। दैनिक जीवन के निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए तथा उचित विकल्प का चयन कीजिए। जब भोजन खराब होता है तो वह दुर्गंध उत्पन्न करता है। सेब के एक टुकड़े को जब कुछ क्षण के लिए बाहर रखा जाता है तो वह भूरा हो जाता है। चींटी के काटने से उत्पन्न जलन को शांत करने के लिए कैलामीन का प्रयोग किया जाता है। या फिर ए तथा बी रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करते हैं। सभी रासायनिक परिवर्तन है। बी एक भौतिक परिवर्तन है और लास्ट है ए तथा बी भौतिक परिवर्तन है। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है बी, सभी रासायनिक परिवर्तन है। कैसे? व्याख्या देखते हैं। सेब को काटने के कुछ देर पश्चात भूरा होना एंजाइमेटिक प्रक्रिया है जिनमें फिनोस का क्विनोन में परिवर्तन होता है। शेष अन्य विकल्प भी रासायनिक क्रियाओं को दर्शाते हैं, इसलिए सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नीचे दी गई धातुओं और अधातुओं का मिलान उनके उपयोगों से कीजिए। आयोडीन का हो जाएगा घाव पर, मरकरी का हो जाएगा ताप मापियों में, एल्युमिनियम का हो जाएगा खाद्य पदार्थों में, ठीक, और क्लोरीन का हो जाएगा जल संशोधन में। तो सही ऑप्शन आपका क्या होगा? पहले में क्या है? पहले का दूसरा है और दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, चौथे का पहला, यानी डी ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आयोडीन घावों पर, मरकरी तापमापियों में, एल्युमिनियम खाद्य पदार्थों की डिब्बाबंदी में, क्लोरीन जल शोधन में। ठीक है, नेक्स्ट है। प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण हैं टिकाऊ, विद्युत के सुचालक, अन्य अभिक्रियाशील। टिकाऊ, ऊष्मा के सुचालक, अन्य अभिक्रियाशील। ऊष्मा के सुचालक, वजन में हल्के, विद्युत के सुचालक।
टिकाऊ, वजन में हल्के, अन्य अपक्रियाशील। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है डी, टिकाऊ, वजन में हल्के और अन्य अपक्रियाशील। अब इसको विस्तार से देखते हैं। अच्छी प्लास्टिक के समान गुण हैं। प्लास्टिक किसी भी प्रकार की क्रिया न करे, वजन में हल्की होनी और टिकाऊ होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है सूची 1 में वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में कुछ खोज दी गई है, उसी का सही मिलान करना है। ठीक है, अलेक्जेंडर एंथ्रेक्स जीवाणु, एडवर्ड जेनर किडमन, लुई पास्चर लैक्टोबैसिलस जीवाणु, रॉबर्ट कोच पेनिसिलिन और चेचक का टीका। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है सी। कैसे? अलेक्जेंडर पेनिसिलिन हो जाएगा, एडवर्ड जेनर चेचक का टीका हो जाएगा और लुई पास्चर किडमन हो जाएगा और रॉबर्ट कोच क्या हो जाएगा? रॉबर्ट कोच हो जाएगा एंथ्रेक्स जीवाणु। ठीक है, जिसे भी दिया भी गया है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन, एडवर्ड जेनर चेचक का टीका, लुई पास्चर किडमन, रॉबर्ट कोच एंथ्रेक्स जीवाणु। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक है नाइट्रोजन, फास्फोरस और आयरन। नाइट्रोजन, सोडियम और पोटेशियम। नाइट्रोजन, पोटेशियम और आयरन। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है डी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। उर्वरक के रासायनिक पदार्थ हैं जो मृदा में डाले जाने पर पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्वों नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की आपूर्ति कर मृदा को उपजाऊ बना रखते हैं। जैसे नाइट्रोजनी उर्वरक अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट। फास्फेटिक उर्वरक सुपर फास्फेट। पोटाश उर्वरक पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट है शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है। पाश्चुरीकरण, जीवाणुनाशन, समांगीकरण और लास्ट है किण्वन। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है डी, क्या होगा? किण्वन होगा। व्याख्या देखते हैं। किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता में सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होता है तथा इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रक्रिया के द्वारा अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। गन्ने की शक्कर की किण्वन प्रक्रिया। आगे देखते हैं। निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशा कहलाता है? एक्रिलिक, पॉलिएस्टर, नायलॉन, रेयान। सही ऑप्शन है डी, रेशम, यानी रेशम जो है वो रेयान। व्याख्या है रेयान पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित एक फाइबर है क्योंकि इसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुलकों से प्राप्त किया जाता है। रेयान प्राकृतिक स्रोत काष्ठलुगदी से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है और लोगों के पुराने स्वर्ण आभूषणों की चमक फिर से लौटाने का वचन देता है। उस पर विश्वास करके एक महिला अपनी सोने की चूड़ियाँ उसे दे देती है जिन्हें वह एक घोल में डालता है। चूड़ियाँ तो चमक जाती हैं परंतु उनका भार काफ़ी कम हो जाता है। इस धोखेबाज द्वारा प्रयोग किया गया घोल संभवतः हो सकता है क्या? सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण। सांद्र HNO3 तनु HCl। सही ऑप्शन है बी, सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखते हैं।
यह धोखेबाज व्यक्ति शांत HCl और शांत HNO3 का घोल प्रयोग करता है जो एक अम्लराज है जिसमें 1 भाग शांत HNO3 और 3 भाग शांत HCl मिला होता है, जिसमें सोना काफ़ी विलेय होता है जिससे उसकी सोने की चूड़ियाँ मिश्रण में घुल जाता है और उनका भार कम हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है क्योंकि फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है। फिटकरी घाव के आसपास तापमान को कम कर देती है। फिटकरी एक प्रतिरोधी है। फिटकरी का टुकड़ा घाव को ढक देता है। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ए, फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है। अब इसको विस्तार से देखते हैं। फिटकरी एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। साधारण फिटकरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट होता है और इसका अर्ध सूत्र होता है K2SO4Al2SO4 thrice into 24H2O। फिटकरी पोटास एलम का उपयोग रक्त का थक्का बनाने के लिए किया जाता है जिससे कारण घाव रक्तस्राव रुक जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। विद्युत यंत्रों में बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह है क्या है? ऊष्मा का सुचालक है, विद्युत का सुचालक है, विद्युत का कुचालक है और लास्ट है थर्मोप्लास्टिक है। सही ऑप्शन है सी, विद्युत का कुचालक है। व्याख्या देखते हैं। विद्युत यंत्रों में बेकेलाइट का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह विद्युत का कुचालक होता है। बेकेलाइट एक थर्मोप्लास्टिक है जो फिनॉल के एल्डिहाइड से एलिमिनेशन अभिक्रिया द्वारा बनता है। इसका उपयोग विद्युत स्विचों में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। घरों में प्रकाश स्रोत के रूप में LED और CFL दोनों का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? LED बेहतर है क्योंकि CFL में विषैले पदार्थ होते हैं। दोनों ही एक समान अच्छे हैं। दोनों में कोई भी अच्छा नहीं है क्योंकि दोनों में विषैले पदार्थ हैं। CFL बेहतर है क्योंकि LED में विषैले पदार्थ होते हैं। सही ऑप्शन है ए, LED बेहतर है क्योंकि CFL में विषैले पदार्थ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है। इसकी व्याख्या है LED बेहतर होता है क्योंकि CFL में विषैले पदार्थ होते हैं। LED का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड और CFL का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। आगे देखते हैं। एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने हेतु एक दवाई देता है। इस दवाई में मुख्य संघटक है MgCl2, CaCO3, Na2CO3, LaLOH2। सही ऑप्शन है बी, CaCO3। व्याख्या देखते हैं। दुर्बल क्षारकों जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH2 आदि का प्रयोग अति अम्लता के उपचार में प्रयुक्त औषधियों में किया जाता है। CaCO3 का प्रयोग AlOH की अपेक्षा बहुलता से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है। खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह टिन से पुती होती है न कि जस्ते से क्योंकि जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होता है। जस्ते का गलनांक टिन से अधिक होता है। जस्ता टिन से कम क्रियाशील होता है। जस्ता टिन से महंगा होता है। सही ऑप्शन है ए, जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होता है। व्याख्या देखते हैं। जस्ता टिन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है क्योंकि खाने के डिब्बों की अंदरूनी सतहों पर टिन का लेपन किया जाता है, जिंक का नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4H2O, CaSO4 half H2O, CaSO4 2H2O और लास्ट है CaSO4H2O। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है बी, CaSO4
H2O। ये क्या है? रासायनिक सूत्र है, किसका है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 H2O कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये इसका नाम है। नेक्स्ट है अपमार्जक है प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार का लवण, दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार का लवण, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार का लवण, और लास्ट है दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार का लवण। सही ऑप्शन है ए, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार का लवण। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। अपमार्जक प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार की क्रिया के फलस्वरूप बने लवण हैं जो कठोर जल में भी झाग देते हैं तथा वस्त्रों की उच्च सफाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में सेम जल्दी से पक जाते हैं क्योंकि दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर क्वथनांक घटता है। प्रेशर कुकर का अतिरिक्त दाब सेम को मुलायम बना देता है। प्रेशर कुकर में बनाने से आंतरिक ऊर्जा की हानि नहीं होती है। सही ऑप्शन है ए, दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है। व्याख्या देखते हैं। टीपी प्रेशर कुकर में दाब बढ़ जाता है जिससे क्वथनांक बढ़ जाता है, अर्थात जब पानी 100 अंश सेल्सियस के बजाय 110 अंश सेल्सियस पर उबलेगा। इसी सिद्धांत पर आधारित होने के कारण प्रेशर कुकर में खाना शीघ्र पक जाता है। फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक। यदि आप सभी को क्लास अच्छी लगी है तो लोगों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।